सो कल हमने स्टार्ट किया था लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। एक क्विक रिवीजन देते हैं और इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। टैक्सेबल इवेंट के बारे में बताया था आपको मैंने। टैक्सेबल इवेंट एक ऐसी घटना है जिसके घटित होने पर आपको टैक्स पे करना होता है। और जीएसटी के केस में टैक्सेबल इवेंट क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। Supply of goods and services is the taxable event in case of GST. अगर हम बात करें लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स की, तो यहाँ पर लेवी एंड कलेक्शन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लेवी ऑफ टैक्स एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। लेवी ऑफ टैक्स का मतलब होता है टैक्स लागू करना या फिर लागू होना। और इस बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि टैक्स तब लागू हो जाता है जिस टाइम पे आप गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करते हैं। लेवी ऑफ टैक्स के दो पार्ट्स हैं आपके। द फर्स्ट वन इज imposition of tax and second is assessment of tax. imposition में जब टैक्स लागू होता है उसे आप imposition बोलते हैं एंड assessment means मूल्यांकन। और यहाँ पर टैक्स का मूल्यांकन होता है। यहाँ पर टैक्स लागू किया जाता है imposition में और टैक्स की असेसमेंट यहाँ पर होती है असेसमेंट ऑफ टैक्स वाले पार्ट में। उसके बाद कलेक्शन ऑफ टैक्स होता है, दैट इज टैक्स की पेमेंट होती है, पेमेंट ऑफ टैक्स। और लेवी एंड कलेक्शन के जो प्रावधान है वो आपको कहाँ पर गिवन है? सेक्शन 9 के अंडर। सेक्शन 9 में गिवन है आपको सारे के सारे लेवी ऑफ टैक्स के प्रावधान। क्या प्रावधान है उसका चार्ट हमने कल बनाया था। लेट्स सी। ऑडियो ऑफ कीजिए। Levy and collection of tax के provisions are contained in section 9 और section 9 में क्या है? सेक्शन 9 के अंडर आपके 5 प्रोविजंस हैं। सेक्शन 9(1), सेक्शन 9(2), 9(3), 9(4) एंड 9(5). सेक्शन 9(1) में हमने कल बात करी थी नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म की। 9(2) में हमने बात करी थी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। 9(3) में हमने बात करी थी आरसीएम की, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यहां पर भी हमने आरसीएम की बात करी थी फॉर अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स। आरसीएम फॉर अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स, ऐसे सप्लायर्स जो कि अनरजिस्टर्ड हैं। और आरसीएम फॉर स्पेसिफाइड सप्लायर्स, यहां पर एक लिस्ट दी गई है। यहां पर एक लिस्ट दी गई है और ये अनरजिस्टर्ड के लिए है। और 9(5) है आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए। ये सब हम कल कर चुके हैं। एनसीएम में टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? एनसीएम के केस में टैक्सेबल पर्सन इज द सप्लायर। सप्लायर इज टैक्सेबल पर्सन। अगर हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर 5 प्रोडक्ट्स हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। आरसीएम में टैक्सेबल पर्सन कौन होता है?
रिसिपिएंट इज द टैक्सेबल पर्सन। आरसीएम में रिसिपिएंट इज टैक्सेबल पर्सन, जो सर्विस रिसीव कर रहा है उसको जीएसटी पे करना है। यहां पर भी, इस केस में भी रिसिपिएंट इज द टैक्सेबल पर्सन। और ई कॉमर्स ऑपरेटर के केस में कौन होगा? या तो ई कॉमर्स ऑपरेटर, अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर इंडिया में है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर खुद जीएसटी पे करेगा। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर इंडिया में नहीं है तो उसका प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव, पे करेगा जीएसटी। रिप्रेजेंटेटिव या फिर प्रतिनिधि। और अगर रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है तो जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा, अपॉइंटर, वो टैक्सेबल पर्सन होगा। ठीक है जी। ये किया था कल हमने। तो चलिए एक और चार्ट बना लेते हैं इसमें। इसके बाद हमारा जो ये पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। देखते हैं, लाइबिलिटी टू पे जीएसटी। ये लेवी वाला पार्ट हो गया हमारा, लेवी एंड कलेक्शन वाला। अब पेमेंट वाला पार्ट करना है हमें। देखिए हमारा ये लेवी वाला पार्ट हो चुका है, हियर इट इज। ये देखिए, इसको हम नंबर 1 नंबर 2 दे देते हैं। दिस इज नंबर 1 और ये हमारा यहाँ पर हो गया। अब हमें पेमेंट की बात करनी है, कलेक्शन ऑफ टैक्स की। तो ये देखते हैं यहाँ पर क्या है, लाइबिलिटी टू पे जीएसटी। कौन पे करेगा जीएसटी? वही चीजें हम दोबारा दोबारा रिपीट करेंगे यहाँ पर। या तो सप्लायर, हाँ जी, कौन है सप्लायर? ये है सप्लायर। और ये है रिसिपिएंट, ये है सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और ये है रिसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये इसको गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहा है। तो या तो सप्लायर जीएसटी पे करता है या फिर रिसिपिएंट जीएसटी पे करता है। सप्लायर कहाँ पे जीएसटी पे करता है? नॉर्मल चार्ज में। नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म में सप्लायर जीएसटी पे करता है। यहाँ पर जो रिसिपिएंट है वो इसको 90,000 प्लस 10,000 जीएसटी इसकी पेमेंट कर देगा। ठीक है जी। और बदले में जो सप्लायर है वो गवर्नमेंट को ये जो 10,000 का जीएसटी है ये गवर्नमेंट को पे कर देगा। ये है आपका नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म। बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। एनसीएम, आरसीएम। अगेन आरसीएम में क्या होता है, ये सप्लायर है, ये रिसिपिएंट है, ये इसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ये इसको पेमेंट कर रहा है सिर्फ 90,000 की। जो 10,000 जीएसटी की पेमेंट है ये खुद गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवाता है। ये है केस आपका आरसीएम का। सो दिस इज एनसीएम, दिस इज आरसीएम। सो आरसीएम के केस में टैक्स की पेमेंट रिसिपिएंट करता है। सो लाइबिलिटी टू पे टैक्स किसके ऊपर आता है? सप्लायर करता है टैक्स पे, अगर हम बात करें एनसीएम की। और रिसिपिएंट टैक्स पे करता है अगर हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात करें। अदर केसेस, अदर केसेस में कौन कौन टैक्स पे करता है?
अदर केसेस में टैक्स पे करने की लाइबिलिटी है डिडक्टर ऑफ टीडीएस, टीडीएस टीसीएस की बात हम पहले कर चुके हैं, या फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर इन केस ऑफ टीसीएस। टीडीएस की बात हम सेलिएंट फीचर्स में ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें हमने बात करी थी कुछ गवर्नमेंट या फिर स्पेसिफाइड पर्सन्स की, कि अगर गवर्नमेंट या फिर स्पेसिफाइड पर्सन सप्लाई करता है तो वहां पे पेमेंट करने से पहले अगर अमाउंट ऑफ पेमेंट 2.5 लाख से ऊपर होता है तो 1% टीडीएस डिडक्ट करना होता है और डिडक्ट करके गवर्नमेंट के पास जमा करवाना होता है। ये बात करी थी। और टीसीएस के केस में हमने क्या बात करी थी कि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स होते हैं उनको टीसीएस डिडक्ट करना होता है अगर वो पेमेंट कर रहे हैं, कितने की, 2.5 लाख की पेमेंट कर रहे हैं, और कितना टीसीएस डिडक्ट करना होता है, 1% टीसीएस डिडक्ट करना होता है इन्हें। ये सब हमने डिस्कस किया था सेलिएंट फीचर्स में, टीडीएस एंड टीसीएस वाला पॉइंट। ओके जी, सो दिस इज द लाइबिलिटी टू पे जीएसटी। कौन लाइबल है, कौन टैक्स पे करता है? एनसीएम के केस में, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म के केस में सप्लायर टैक्स पे करता है, आरसीएम के केस में रिसिपिएंट टैक्स पे करता है। अदर केसेस में गवर्नमेंट टीडीएस डिडक्ट करती है और उसको जमा करवाती है, और टीसीएस के केस में जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो जीएसटी पे करता है। दिस इज ऑल इन लेवी एंड कलेक्शन, इजी चैप्टर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए। चैप्टर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं? क्या पूछा जा सकता है कि explain the provisions of section 9 of CGST Act, कि सेक्शन 9 के प्रावधानों के बारे में बताइए। तो कौन कौन से सेक्शन बताएंगे आप? 9(1) बताएंगे, 9(2) बताएंगे, 9(3) बताएंगे, 9(4), 9(5), ये सब बताएंगे आप यहाँ पर। और क्या पूछा जा सकता है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में बताइए। आरसीएम के बारे में बताइए। तो आप क्या करेंगे? आप ऐसे ही फिगर ड्रॉ करेंगे कि ये सप्लायर है, ये रिसिपिएंट है। जो सप्लायर है वो रिसिपिएंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और जीएसटी ये जमा करवा रहा है टू गवर्नमेंट। ठीक है जी, साथ में आप सेक्शंस लिखेंगे। आरसीएम के सेक्शंस कौन से हैं? 9(3) एंड 9(4), ये सेक्शंस हैं आरसीएम के। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं लेवी एंड कलेक्शन के। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे स्मॉल टैक्सेबल पर्संस कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो हम कल वाले सेशन से डिस्कस करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि न्यू चैप्टर है। सो फॉर टुडे आई थिंक दिस मच इज सफिशिएंट।